व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, व्यापारी और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। धारचूला विधायक हरीश धामी की गाड़ी को पुलिस ने रोका, मामले को लेकर विधायक हुए नाराज, मुख्यमंत्री से की कार्रवाई करने की मांग। हरिद्वार में व्यापारी के घर में घुसे हथियारबंद बदमाश, पत्नी से सोने की चेन लूटकर हुए फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेडिकल चेकअप में फिट ड्राइवरों को मिलेगी यात्रा में जाने की छूट, ऋषिकेश में कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों की होगी अनिवार्य जांच, मौसम और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लिया फैसला। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सीएम धामी। व्यापारी और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सीएम पुष्कर सिंह धामी व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने व्यापारियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सामने आया कि उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने व्यापारियों से चर्चा की और साथ ही साथ व्यापारियों के महत्व के बारे में चर्चा की। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते दिन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है एक स्थानीय होटल में व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि जो है पहुंचे थे और साथ ही साथ इन्होंने जो है वहां पर व्यापारियों व उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहा है कि आज भारत से न केवल सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो है उन्होंने ये भी कहा था कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में व्यापार, पर्यटन और प्रतिभा के कोटि पर विशेष ध्यान जो दिया जा रहा है वो भी एक अहम है। साथ ही साथ अगले 25 वर्षों में जब भारत एक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होगा, उसमें व्यापारियों उद्यमियों का अहम जो है योगदान रहने वाला है। ये सब चीजों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने अपनी यहाँ पर बात भी की है। जी विनय, बिल्कुल सही कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने ये बात कही और जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड भी काफी अच्छी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, लगातार तीर्थ यात्राओं का दौर भी जारी है, ऐसे में व्यापार भी लगातार गति पकड़ रहा है, तो ये उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं अच्छा संदेश है। और इसी बीच व्यापारी सम्मेलन होना, तो कितनी ऊर्जा के साथ व्यापारी इस सम्मेलन के बाद उत्साहित होंगे। जी बिल्कुल, देखिए व्यापारी सम्मेलन जो है एक यहाँ पर कल जो कार्यक्रम किया गया था जिसमें बड़े व्यापारी भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी यहाँ पर जो है बात कही थी कि आने वाले जो 25 वर्ष है उसमें जब भारत एक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होगा, उसमें व्यापारी उद्यमियों का एक अहम जो योगदान है वो यहाँ पर रहने वाला है। व्यापारी उद्यमी ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ब्रांड इंडिया के सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर भी रहा है। जी धन्यवाद विनय, ज्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय ने बताया कि लगातार उत्तराखंड व्यापारी संगठन का सम्मेलन किया गया और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को, व्यापारियों को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस देश के या उस प्रदेश के व्यापारी होते हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे।
बामड़ी में भगवान बद्री विशाल के खजांची यक्षराज कुबेर भगवान बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में विराजे। इस दौरान भक्तों ने भगवान कुबेर जी के दर्शन किए और बामड़ी गांव की महिलाओं की अगुवाई में जयकारे लगाकर भजन कीर्तन किया। इस दौरान बामड़ी गांव की महिलाओं ने मंदिर परिसर में देव जागर और झुमेलो दा कुंदी नृत्य भी किया। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बामड़ी गांव में उर्वशी मंदिर में कुबेर देवता का महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम में बामड़ी गांव में भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भोग प्रसाद का आनंद उठाया। लोक मान्यता के अनुसार पौराणिक काल से इष्ट देवता ज्येष्ठ माह में स्थानीय ग्रामीणों को अपना आशीष देने पहुंचते हैं। देश भर में अलग अलग कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन नामक एक संगठन कई प्रदेशों से होकर लक्सर भी पहुंचा, जहां उन्होंने यात्रा का आगाज करते हुए हुंकार भरने का काम किया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि सरकार से हमारी कोई जाति मतभेद नहीं है, लेकिन नई पेंशन लाकर सरकार हमारे भविष्य में अंधकार डाल रही है। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। इस बीच सैकड़ों की बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद आंदोलन यात्रा का काफिला रुड़की की ओर रवाना हो गया। यात्रा 1 जून से चंपारण बिहार से महात्मा गांधी के कर्मभूमि से शुरू हुई है और आज हरिद्वार इसे प्रवेश उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड में किया है और अभी लश्कर में आपके सामने है। इससे एनएमओपीएस के बनते जो एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा शुरू की गई है, उसका एक मकसद है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। ये हमारा मकसद है और ये यात्रा अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है। अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। और यात्रा के एक मकसद है देश के जो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दे। जब 5 राज्य 6 राज्य पुरानी पेंशन दे सकते हैं तो उत्तराखंड सरकार क्यों नहीं दे सकती, केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये सवाल इस यात्रा के माध्यम से। हरिद्वार के सिड़कुल थाना इलाके में एक युवक का तमंचा लहराते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर एसएसपी के निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध हथियारों की नुमाइश करने के जुर्म में 315 बोर तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। आरोपी युवक शामली जिले के बाबरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। ज्वालापुर में भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन ने सैनी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह वर्टिका लालयान इंटर कॉलेज हद्दीपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हमारा संगठन लगातार कई वर्षों से भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन सैनिक प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है और हर वर्ष करता है और भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें हम कक्षा 10 और 12 के छात्रों को अपने सैनिक समाज भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के द्वारा सम्मानित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं जिन्होंने क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रतिभा है और बहुत अच्छे मार्क्स ला करके अच्छी प्रतिभा को उन्होंने दिखाया है। तो उन्हें ये मान लीजिएगा कि उन बच्चों का मनोबल कैसे बढ़े, उसे बढ़ाने का काम हमारा जो संगठन है वो करता है और हम प्रतिवर्ष इस तरह का एक कार्यक्रम करते हैं। उन सारे बच्चों को हम यहाँ मंच पर बुला करके सम्मानित करते हैं। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। इसी को लेकर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी प्रदेश में जगह जगह अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। इसी के चलते यमकेश्वर ब्लॉक के डाडा मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए। कि उत्तराखंड क्रांति दल को सब चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। हमारा फोकस है आज हम संगठन बनाएंगे। हमने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संगठन बनाना शुरू किया था मार्च महीने से,
और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि अब जन भावनाएं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रही हैं। हमारी 6 से लेकर 9 सीटें कम होने वाली हैं। मतलब एक पहाड़ और मैदान के बीच में एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट होने वाली है। ये मेरा मतलब हमेशा मुझे ये बात बड़ी दुख देती है कि क्या होगा 2027 के बाद हम कहाँ। आज देख रहे हैं कि पहाड़ों में हालत क्या है। जो हम एक उत्तर प्रदेश के उपनिवेश बन के रह चुके हैं। अगर ये सीटें अगर हमारी कम हो जाती हैं तो हमारा तो पहाड़ी मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाएगा। हेमकुंड साहिब की बर्फीली वादियों में सप्तशृंग हिम शिखरों के मध्य पौराणिक हिंदू दंडी पुष्करणी तीर्थ लक्ष्मण मंदिर बसा हुआ है, जिसे लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस पौराणिक लक्ष्मण मंदिर के ठीक पीछे बर्फीले पानी का पवित्र सरोवर है, जो आजकल पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों हेमकुंड साहिब की यात्रा चरम पर है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां लोकपाल देवता के दर्शन करते हैं, लेकिन वर्तमान में यहां श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट जैसी पूर्ण व्यवस्था नहीं है। 1-2 कमरे की टूटी फूटी धर्मशालाओं के अलावा लक्ष्मण मंदिर प्रबंधन के पास कुछ भी नहीं है। मंदिर का प्रचार प्रसार शून्य होने से लोकपाल मंदिर आज भी अधिकतर श्रद्धालुओं की नजर में ओझल है। जरूरत है इस मंदिर के परिसर को भव्यता और दिव्यता देने के साथ प्रबंधन मजबूत करने और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की तरह श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं देने की, ताकि इस पौराणिक मंदिर का वजूद कायम रहे। लोकपाल तीर्थ भगवान भरोसे लक्ष्मण चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिरोर गांव के लोगों के साथ मंडवे की खेती कर लोगों से इसे बढ़ाने को कहा। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इसके साथ ही सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और सीमांत गांवों को विकास विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। वहीं सीएम धामी ने शौर्य स्थल के सौंदर्यीकरण और टीन शेड बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। और देश का तेजी से विकास हो, हमारा प्रदेश सभी प्रकार की आपदाओं से मुक्त हो, चार धाम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो, बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो और आने वाले चार धाम यात्री जो भी उत्तराखंड आते हैं उनकी सब भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करें और वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और हम सब लोगों को गंगा जी की स्वच्छता पर, चार धामों की स्वच्छता पर, पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे देव स्थान हैं उस स्वच्छता के लिए, नशा मुक्ति के लिए हम सब लोग आगे आकर स्वयं को उत्तरदायी मानकर कि मैं सबको जगाऊंगा, सबको जागरूक करूंगा और सबको जो भी ये खराब चीज़ें हैं, नशा है या यहाँ पर प्रदूषण है, गंदगी है, उन सबको नहीं करूँ, भगवान से प्रार्थना की है। परिवहन विभाग ने देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। इसके तहत ऑटो का संचालन शहर के बाहरी हिस्सों में किया जाना है, लेकिन व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही है। परिवहन विभाग के लाख प्रयासों के बाद भी ऑटो शहर के मुख्य मार्गों पर तेजी से दौड़ रहे हैं। फुटकर सवारी बैठाने पर भी रोक है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने इस पर कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि सवारी ऑटो को नया परमिट नहीं जारी किया जाए। 1 नवंबर 2022 को आरटीए देहरादून ने निर्णय ले लिया था कि इन विक्रमों को जो डीजल से संचालित हैं इनको कन्वर्ट करके सीएनजी करा जाएगा और अगर ये विक्रम वाले स्टेज कैरेज का परमिट लेना चाहते हैं तो ये छोटी गाड़ी 8 से 14 सीटर की गाड़ी ले सकते हैं। इस निर्णय के पश्चात हमारे पास टोटल 794 विक्रम है, जिसमें से 300 से ज्यादा विक्रम छोटी गाड़ियां 8 से 14 सीटर तक ले चुके हैं। ये बाकी बचे हुए जो 400 विक्रम हैं इनके द्वारा अभी भी शहर में संचालन किया जा रहा है और ये माननीय हाई कोर्ट में गए थे तो उस पर अभी स्टे लगा हुआ है, परंतु हमारे द्वारा विभिन्न अभियान चलाकर इनको अपने परमिट के अनुसार चलवाने का वो प्रयास किया जा रहा है। जसपुर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश आर्य जसपुर पहुंचे, जहां जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिनेश आर्य का जोरदार स्वागत किया। दिनेश आर्य ने पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर मीडिया से चर्चा की,
जिसमें दिनेश आर्य ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में केंद्र की अनेक योजनाओं से गरीबों को लाभ मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने 347 करोड़ 10 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। वहीं मुख्य सेवक आपके द्वार प्रोग्राम के तहत उन्होंने जन समस्याओं को सुना और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और उनके निर्देशन में उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय किसानों के साथ हल चलाते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नेताला गांव के गंगा तट से होते हुए सिरोर गांव तक मॉर्निंग वॉक पर गए और ग्रामीणों से भेंट कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। सिरोर गांव में पावर वीडर चलाकर खेत की जुताई की और मंडुआ की बुआई करने के साथ ही फलदार पौधे रोपित किए। इक्कीस जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने वाहिनी परिसर से नगर तक योग जागरूकता रैली निकाली। साथ ही लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि होने वाले योग दिवस पर आईटीबीपी की सबसे ऊंची पोस्ट पर भी बर्फ के बीच जवानों की ओर से योग किया जाएगा। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के डालूवाला गांव से है, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रदीप उपाध्यक्ष द्वारा अति पिछड़ा वर्ग महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने पार्टी के 9 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 70 वर्षों के मुकाबले पिछले 9 साल के कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनधन खाते खोले हैं। जिले में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है। तेजी से जनता बीजेपी से जुड़ रही है। जो अति पिछड़ा समाज है, उसके बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के पूरे कार्यकाल हुआ है, उसमें जो उनकी उपलब्धियां हैं वो 30 मई से लेकर के और 30 जून तक ये पूरा एक महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। इसी के निमित्त आज यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा में हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो इस ओबीसी समाज को उपलब्धियां जो उनको सम्मान दिया, उसका धन्यवाद है। खबर मसूरी से है, जहां नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में स्वच्छता को लेकर बैठक की गई, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में लगे सफाई कर्मचारी कीन संस्था हिलदारी ने भाग लिया। इस दौरान आह्वान किया गया कि मसूरी जिस तरह पूर्व में स्वच्छता के लिए जाना जाता है, अभी भी उसी तरह कार्य किए जाएं ताकि मसूरी की छवि बनी रहे। वहीं बैठक में स्वच्छता से जुड़े सभी कर्मचारियों को वार्ड वाइज दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अगर किसी की भी शिकायत आती है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक पालिका में रखी गई, जिसमें कीन संस्था हमारे कर्मचारी, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी, सबको यहाँ पर बुलाया गया और मुख्य रूप से उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी शहर में डोर टू डोर को किस तरीके से डोर टू डोर को मजबूत किया जाए। घर घर से कूड़ा उठाना मैंडेटरी है। पॉलीथीन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जितने भी शौचालय हैं उनका रखरखाव प्रॉपर तरीके से हो। और आने वाले 18 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला न्यायालय द्वारा
यहाँ पर एक सफाई अभियान चल रहा है। उसके लिए विभिन्न तरीके की टीम्स का यहाँ पर एक रोस्टर तैयार किया गया और सबको निर्देशित किया गया कि संडे के दिन सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर जो सफाई अभियान हमारे पर्यटक स्थल हैं, मसूरी झील, पट्टा फॉल, जड़ीपानी फॉल, जितने भी मॉल रोड के आसपास का इलाका, जॉर्ज एवरेस्ट, इन सब जगहों पे सफाई अभियान चलेगा। किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से अनाजों के एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की। पुंडीर ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी हो, लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मोटे अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो एमएसपी बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो एमएसपी है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो एमएसपी जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया। प्रदेश में धर्मांतरण से संबंधित कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा, जिसमें प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर एक जांच कमेटी के गठन की मांग की, जिससे ये आंकड़े उपलब्ध हो सकें कि प्रदेश में अभी तक कुल कितने लोग धर्मांतरण का शिकार हो चुके हैं और धर्मांतरण का षड्यंत्र रचने वालों का भी पता चल सके। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र के अंदर हमने ये मांग की है कि जो उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण किया गया है। और इससे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, जिसके अंदर 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ।